ओम शांति। जैसे बाबा बहुत बार मुरली में कहता है, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, या पानी से बुदबुदा निकला पानी में समा गया। और ये भक्ति में इसका अर्थ ऐसे लिया था कि आत्मा रूपी बुदबुदा परमात्मा से निकला और परमात्मा में ही समा जाएगा। आज हम यहाँ इसका यथार्थ अर्थ देखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बुदबुदे पानी से निकल रहे और फिर पानी में ही समा रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है, ये प्रतीक है मुझ आत्मा के अंदर संकल्प रूपी बुदबुदा, फीलिंग रूपी बुदबुदा, इमोशन रूपी बुदबुदा उठता है। एक्चुअली मन में उठता है, पर मन किस में है? मन आत्मा में ही है। तो जैसे पानी है, पानी से बुदबुदा उठ रहा है और पानी में ही समा जा रहा है, वैसे ही मुझ आत्मा से, मन से। अब हम यहाँ मन नहीं कहेंगे, क्योंकि मन आत्मा में ही है, आत्मा से अलग नहीं है। मन आत्मा में ही है। तो मन में आत्मा में संकल्प रूपी बुदबुदा उठता है, फीलिंग रूपी बुदबुदा उठता है, इमोशन रूपी बुदबुदा उठता है, यादों के रूप में बुदबुदा उठता है, एक चित्रों के रूप में बुदबुदा उठता है। ये सारे वैरायटी बबल्स हैं आत्मा के अंदर। वैरायटी बबल्स उठते हैं और आत्मा में ही, आत्मा से इमर्ज होते हैं, आत्मा में ही मर्ज हो जाते हैं। ये सारे अनुभव, ये एक अनुभव का, ये एक पैकेज है अनुभवों का। संकल्प, भाव, भावनाएं, चित्र, यादें, ये सारे आत्मा के अंदर के एक पैकेज ऑफ अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझ आत्मा से ही उठते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं, मर्ज होते हैं, इमर्ज होते हैं, मर्ज होते हैं, इमर्ज होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब मैं किसी बुदबुदे को अपना ध्यान और अपना निश्चय विश्वास की शक्ति दे देती हूँ। तो जिस बुदबुदे को, जिस बबल को मैं आत्मा, अपना ध्यान और विश्वास की शक्ति प्रदान करती हूँ, वो बुदबुदा बड़ा होता जाता है और अपने साथ कई और बबल्स पैदा करता है। वो तुरंत जैसे ही इमर्ज हुआ, मर्ज नहीं हो जाता। पर जिस संकल्प को मैं आत्मा, अपनी जान या विश्वास नहीं देती और अपना ध्यान नहीं देती, वो जैसे इमर्ज होता और मर्ज हो जाता है। बुदबुदा उठा और समा गया, उठा और समा गया। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक संकल्प आता है मन में, नहीं मुझसे तो ये नहीं होगा, मुझसे ये मेरे बस की बात नहीं है। अब ये एक थॉट आया है, एक बुदबुदा, एक बबल आत्मा के मन रूपी अ, सागर में उठा है।
पर जैसे ही आत्मा उसको अपना ध्यान नहीं देती, ना उस थॉट पर विश्वास रखती है, वो जैसे कि आत्मा में तुरंत मर्ज हो जाता है। ना उस पर ध्यान दिया, ना उस पर विश्वास रखा, तो वो जैसे ही इमर्ज हुआ और धीरे से मर्ज हो जाता है। ये हमको बहुत सूक्ष्मता से चेक करना होगा। अभी भी आप कर सकते हैं। अगर कोई मन के ऊपर कुछ सेकंड थोड़ा अंतर्मुखी होके मन में देखे क्या थॉट आ रहा है, और वो थॉट जैसे ही उठता है, आपने उसको जाने दिया, आपने उस पे विश्वास नहीं किया, ना उसको अपना ध्यान दिया, तो वो उठेगा और चला जाएगा। आत्मा के अंदर से ही आया है, आत्मा में ही समा जाएगा। और जिस थॉट को, जिस संकल्प को, फीलिंग को, इमोशन को मैं आत्मा अपनी जान और ध्यान, मतलब विश्वास और ध्यान दे देती हूँ, वो तुरंत मर्ज नहीं होगा। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक थॉट आया, हाँ इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने मुझे धोखा दिया था। अगर आत्मा ने, जैसे ही ये थॉट आया, ये एक बुदबुदा के रूप में आया है, एक थॉट बुदबुदे के रूप में, ये संकल्प बुदबुदे के रूप में आया है, जैसे ही ये इमर्ज हुआ और आत्मा का तुरंत उस पर ध्यान गया और आत्मा ने उस पर विश्वास भी कर लिया, हाँ इसने मुझे धोखा दिया था, तो उस बुदबुदे के साथ और बुदबुदे पैदा होंगे। इसने मुझे सही में धोखा दिया था, ये तो है ही ऐसा, इसका तो स्वभाव ही है धोखा देना, मुझे दिया था, फलाने को दिया था, फलाने को दिया था। इस पे कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए, नहीं तो ये आगे भी और सबको धोखा देते रहेगा। पर मैं तो इसका अच्छा, इतना अच्छा फ्रेंड था, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ये एक एक बुदबुदा आया था संकल्प के रूप में, इसने मुझे धोखा दिया है, और उसके पीछे, क्योंकि आत्मा ने उसको अपना विश्वास और अपना ध्यान दे दिया, अब वो एक बड़ा बुदबुदा बन गया है, और उसके साथ और छोटे 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 अनेक संकल्प रूपी बुदबुदे पैदा हो गए। और सिर्फ ये संकल्प रूपी बुदबुदे पैदा नहीं होते, फीलिंग रूपी, इसके थोड़े देर बाद, कुछ सेकंड्स में ही फीलिंग रूपी बुदबुदे भी पैदा हो जाते हैं। वो फीलिंग होती है नफरत की, गुस्से की। ये सारे बुदबुदे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक पैदा होते हैं। निकले आत्मा से ही है, मतलब आत्मा के मन से ही निकले हैं। समा भी मन में ही जाएंगे, पर अभी वो तुरंत समाने वाले नहीं हैं, और एक के साथ अनेक पैदा हुए। और मैं आत्मा सोच, मेरा मन सोचता रहता है कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ये कब जाएगा, कब हटेगा, कब मिटेगा। क्या सागर लहरों से डरता है? लहरें कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी तूफान मचा रही हो, निकली तो सागर से ही है, सागर में ही समा जाएगी। तो क्या सागर लहरों से डरता है? तो सारे बुदबुदे मुझ आत्मा से ही निकले, मुझ में ही समा जाएंगे। पर मुझे एक विधि पता चाहिए कि मुझे इन्हें अपना विश्वास और अपना ध्यान नहीं देना है। तो निकले आए हैं, इमर्ज इमर्ज हुए हैं, मर्ज हो जाएंगे, इमर्ज हुए मर्ज हो जाएंगे। और बाबा ने कहा है तूफान तो अंत तक आएंगे, तूफान को तोहफा समझो, और ये आने ही है। पर हम क्या करने लग जाते हैं, ये आए ही क्यों? अब ये आए हैं तो इसको हटाऊं कैसे, मिटाऊं कैसे?
उसकी मेहनत में हम लग जाते हैं। और बाबा ने एक सरल तरीका बताया है, मेरे पास रहो, इनको पास होने दो और पास हो जाओ। मेरे साथ रहो, साथी के साथ रहो, साक्षी होके इनको जाने दो। बुदबुदा उठा है, ये मर्ज हुआ है, मर्ज हो जाएगा अपने आप ही। आपको उसको अपना ध्यान और अपना विश्वास देने की जरूरत नहीं है। वो एक बुदबुदा है बस, और कुछ नहीं है। संकल्प रूपी बुदबुदा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और इसकी सही विधि, इसको नहीं तो हम अब फंसे हुए हैं, इसको हटाने में मिटाने में। ये कब जाएगा, कौन सा स्वमान लूं तो ये जाएगा। अगर इससे जुड़े आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।